ओम शांति। गुड मॉर्निंग। सारे दिन के लिए तैयारी अमृत वेले से। रोज अमृत वेले ऐसे ही सोचो कि निद्रा से नहीं, शांति धाम से कर्म करने के लिए अवतरित हुए हैं। रात को कर्म करके शांति धाम में चले जाओ तो अवतार अवतरित होते ही है श्रेष्ठ कर्म करने के लिए। उनको जन्म नहीं कहते हैं, अवतरण कहते हैं। ऊपर की स्थिति से नीचे आते हैं, यह है अवतरण। तो ऐसी स्थिति में रहकर कर्म करने से साधारण कर्म भी अलौकिक कर्म में बदल जाते हैं। जैसे दूसरे लोग भी भोजन खाते, लेकिन आप कहते हो ब्रह्मा भोजन खाते हैं। फर्क हो गया ना। चलते हो, लेकिन आप फरिश्ते की चाल चलते, डबल लाइट स्थिति में चलते, तो अलौकिक चाल, अलौकिक कर्म हो गया। सदा अनुभव करते हो कि हमारा आत्मिक स्वरूप का सितारा चमक रहा है। सदा चमकता है, वह कभी कभी चमकता है। जब बाप द्वारा नॉलेज का सितारा चमक गया तो अभी बूझ तो सकता नहीं, लेकिन चमक की परसेंटेज कम और ज्यादा हो सकती है। उसका कारण क्या? अटेंशन की कमी। जैसे दीपक में अगर सदा घृत डालते रहो तो वह एक रस जलता रहेगा। घृत कम हुआ तो हलचल करेगा। ऐसे अटेंशन कम हो जाता है तो परसेंटेज की चमक भी कम हो जाती है। इसलिए बाप दादा की श्रेष्ठ मत है, रोज अमृत वेले सारे दिन के लिए अटेंशन रखो। अटेंशन रहता भी है, लेकिन और अंडरलाइन करो। जहां अटेंशन होगा वहां किसी भी प्रकार का टेंशन नहीं हो सकता। जैसे रात होगी तो दिन नहीं हो सकता। टेंशन है रात, अटेंशन है दिन। तो दिन और रात दोनों इकट्ठा रह नहीं सकते। अगर किसी भी प्रकार का टेंशन है तो सिद्ध है अटेंशन नहीं है। साधारण अटेंशन और संपूर्ण अटेंशन में भी अंतर है। संपूर्ण अटेंशन अर्थात जो बाप की गुण और शक्तियां है वह अपने में हो। अमृत वेले से लेकर सो चिंतन शुरू करो और बार बार सो चिंतन के साथ साथ सो की चेकिंग करो। चेकिंग नहीं करते, चिंतन करते। इसको एक दृढ़ संकल्प की रीति से अपने जीवन का निजी कार्य नहीं बनाते। इसीलिए अलवेलापन आता है। जैसे भोजन खाना एक निजी कार्य है ना, वो कभी भूलता है क्या? आराम करना ये निजी कार्य है ना। अगर एक दिन में 2-4 घंटे आराम कम करेंगे तो चिंतन चलेगा नींद कम की। जैसे उसको इतना आवश्यक समझते हो, वैसे सो चिंतन और सो की चेकिंग इसको आवश्यक कार्य न समझने के कारण अलवेलापन आता। पहले वो आवश्यक समझते हो, यह नहीं। अमृत वेले रोज इस आवश्यक कार्य को रिफ्रेश करो, तभी सारा दिन उसका बल मिलेगा। अगर फिर भी अलवेलापन आता है तो अपने आप को सजा दो। जो सबसे प्यारी चीज वो कर्तव्य लगता हो, उससे अपने को किनारा करो। पश्चाताप भी करना चाहिए।
अभी पश्चाताप कर लेंगे तो पीछे नहीं करना पड़ेगा। रोज अमृत वेले अपनी महिमा, बाप की महिमा, अपना कर्तव्य, बाप का कर्तव्य रिवाइज करो। एक निजी नियम बनाओ। अलबेलापन तब आता है जब सिर्फ डायरेक्शन समझा जाता है, नियम नहीं बनाते। जैसे दफ्तर में जाना जीवन का नियम है तो जाते हो ना, ऐसे अमृत वेले उठकर अपने नियम को भी दोहराओ। मेरे जीवन की क्या विशेषताएं हैं, ब्राह्मण जीवन के क्या नियम है, और हर घंटे अपनी चेकिंग करो कि कहाँ तक नियम को अपनाया है। हर समय बार बार चेकिंग करो, सिर्फ रात को नहीं। बार बार अटेंशन के चौकीदार रखना तो वो पहरा देते रहेंगे। अलबेलापन की निवृत्ति का साधन है बार बार अटेंशन। सहज मार्ग समझते हो इसलिए अलवेले हो जाते हो। कोई कड़ा नियम बनाओ। जैसे भक्ति में कड़ा व्रत धारण करते हैं, ऐसे कड़ा नियम बनाएंगे तो अलवेलापन समाप्त हो जाएगा। जैसे साकार बाप को अथक देखा ना, ऐसे ही फॉलो फादर। पहले 100 के ऊपर मेहनत, फिर सेवा में मेहनत, तभी धरती को चेंज कर सकेंगे। अभी सिर्फ कर लेंगे, हो जाएगा, इन आराम के संकल्पों के डनलप को छोड़ो। करना ही है, यह मस्तक में सदा स्लोगान याद रहे तो फिर परिवर्तन हो जाएगा।